जय श्री कृष्ण दोस्तों। दिन था 30 अप्रैल और समय था दोपहर के 3:30 बजे। अचानक ही कमरे में से गोली चलने की आवाज़ आती है और जब कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है तो नज़र आता है कि हिटलर की लाश खून से लथपथ है और उनके पास ही उनकी पत्नी ईवा ब्राउन भी मौत की चैन की नींद सो रही है। हिटलर का नाम दुनिया में सबसे क्रूर डिक्टेटर्स में से नंबर 1 पोजीशन पे आता है। हिटलर इतना क्रूर था कि उसने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था और उसका सपना था कि दुनिया से यहूदियों का नामो निशान मिटा दे, मगर उसका सपना सच नहीं हो सका। 30 अप्रैल के दिन ऐसा क्या हुआ कि हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इतिहास के सबसे क्रूर डिक्टेटर हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की वजह क्या थी? आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी हिटलर की जिसने उसने अपने जीवन से हार मान ली और खुद का जीवन ही समाप्त कर दिया? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए दोस्तों वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टीरियस माइथोलॉजिकल दुनिया में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिटलर इतिहास का एक खौफनाक कैरेक्टर है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुनिया का खौफ बन चुका हिटलर इस तरह मरेगा। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर ने आतंक की एक नई कहानी लिखी। हिटलर की मृत्यु 56 एज में हुई थी। वह उस समय बंकर में था जिसे उसने बर्लिन में हवाई हमलों से बचने के लिए बनवाया था। विश्व में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और बर्लिन का युद्ध 16 अप्रैल को शुरू हुआ था। उसके बाद सोवियत की सेना धीरे धीरे बर्लिन की ओर बढ़ रही थी। जवाबी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त संख्या में सेना नहीं थी। उस स्थिति में हिटलर ने के खिलाफ चिल्लाना शुरू कर दिया था। अप्रैल 1945 के आखिरी हफ्ते तक जर्मनी की हार तय हो चुकी थी। रशिया की सेनाओं का शिकंजा कसता जा रहा था। जर्मनी का हिटलर चारों ओर से घिरता जा रहा था। उसे यकीन हो गया था उसकी हार सुनिश्चित है और उसके सलाहकारों ने उसे बर्लिन छोड़ने की भी सलाह दी थी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि वो किसी भी हाल में बर्लिन छोड़कर नहीं जाएगा। जर्मन का नाजी तानाशाह हिटलर अब रशिया सेना से चारों ओर से घिर चुका था। अब उसके सामने केवल 2 ही विकल्प थे, या तो वो सरेंडर कर दें या फिर अपनी जान दे दें। हिटलर ने दूसरा रास्ता चुना। हिटलर अपनी आखिरी बार 20 अप्रैल को अपने बर्थडे पार्टी पर एक सार्वजनिक समारोह में उपस्थित हुआ था और उसके बाद गायब सा ही हो गया था। दरअसल हिटलर ने इसके बाद बर्लिन ब्रैंडेनबर्ग गेट के पास एक सुरक्षित बंकर में शरण ले ली थी। बंकर काफ़ी बड़ा और आरामदायक था। इसमें जीवन जीने के लिए सारी फैसिलिटीज़ मौजूद थी। इस बंकर को वो दुनिया के सबसे सुरक्षित जगहों में से मानता था, जिसमें वो अपने कमांडो स्टाफ और कुछ निजी लोगों से घिरा रहता था, जिसमें उनकी प्रेमिका ईवा ब्राउन भी शामिल थी। अपने आखिरी दिनों में हिटलर को ये चिंता सताने लगी कि उसके करीबी सलाहकार उसे धोखा न दे दें। जब उसे मालूम हुआ कि उसके एक कमांडर फेलिक्स स्टीनर ने उसके आदेश को मानने से मना कर दिया है, तो वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसे गहरी चोट पहुंची और उस दिन उसे अंदाज़ा हो चुका था कि उसका राज्य समाप्त हो चुका है। 29 अप्रैल तक स्थिति और भी खराब हो गई थी। इस दिन हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी की, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उनका प्यार 15 साल पुराना था। वह उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन अपनी पॉलिटिकल ड्यूटीज़ की वजह से वह ईवा को समय नहीं दे पा रहा था। जब हिटलर को ये पता लगा कि इटली के तानाशाह और उसके दोस्त बेनितो मुसोलिनी विरोधियों के हाथ लग गया है और उसे गोली मारकर बड़ी निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई है और उसके बाद जनता ने उसके शव के साथ बहुत ही बदसलूकी की है,
तभी से हिटलर ने ये तय कर लिया कि दुश्मनों के हाथ लगने से अच्छा है कि वह खुदकुशी कर ले। तब उसने अपने बेहद ही ट्रस्टेड एंड पर्सनल डॉक्टर को संपर्क किया। डॉक्टर वर्नर हॉस को बुलाया गया और उनसे आत्महत्या के सबसे बेहतरीन तरीके के बारे में पूछा गया। दरअसल हिटलर को पार्किंसंस की डिसीज़ थी, जिसके कारण उनका हाथ हमेशा हिलता रहता था। उसी कारण से डॉक्टर ने उन्हें पहले साइनाइड कैप्सूल खाकर फिर पिस्तौल से गोली मारने की सलाह दी थी, ताकि अगर हाथ हिलने की वजह से गोली इधर उधर लग भी जाए तो साइनाइड कैप्सूल अपना काम ज़रूर करेगी। 30 अप्रैल रात 1 बजे फील्ड मार्शल विलियम केटल ने बताया कि पूरी सेना घिर चुकी है और अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इसके बाद सुबह 4 बजे हिटलर के प्रिय जर्मन शेपर्ड ब्लॉन्डी को साइनाइड कैप्सूल खिलाई गई। जाहिर तौर पर यह देखा जा रहा था कि ये गोली कितनी असरदार है, और कैप्सूल खाने के कुछ सेकंड्स के भीतर ही ब्लॉन्डी मर गया। हिटलर बहुत दुखी हो गया था, वो अंदर से टूट चुका था। उसने ब्लॉन्डी को अपने बच्चों के जैसा प्यार किया था, लेकिन हिटलर ब्लॉन्डी को मारने के लिए मजबूर था। वो ये नहीं चाहता था कि उसके मौत के बाद ब्लॉन्डी उसके दुश्मनों के हाथ लगे और वो उसके साथ कोई बदसलूकी करे या उसे मार दे, या फिर उसका बदला ब्लॉन्डी से लिया जाए। ये सब ना हो, इसलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने प्रिय ब्लॉन्डी को मौत की नींद सुला दी। सुबह 10:30 बजे 30 अप्रैल को हिटलर जनरल हेलमुट वीडलिंग से मिला तो उसने बताया कि सोवियत सेना बहुत ही करीब आ चुकी है और अंत करीब है। तब हिटलर ने साफ तौर पर आत्मसमर्पण के लिए मना कर दिया। 30 अप्रैल दोपहर के 2 बजे हिटलर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन, ट्रूडेल जून्स और अन्य सचिवों के साथ बंकर में लंच के लिए बैठता है। इस दौरान वो सबसे वादा करता है कि अगर वो चाहे तो सभी को साइनाइड कैप्सूल्स दे सकता है। बंकर में हर कोई नर्वस था, सब घबराए हुए थे और बेहद ही डरे हुए थे। किसी को पता ही नहीं था कि आगे क्या होगा। ऐसे में लंच के बाद हिटलर ने 2 पिस्तौल और 2 साइनाइड कैप्सूल ली और ईवा के साथ अपने कमरे में चले गए, और थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खुलने के बाद यह देखा गया, ईवा सोफे पर बैठी हुई थी, गहरे नीले रंग की ड्रेस में, और उसके ऊपर सफ़ेद झालरें लगी हुई थी। उसने अपने पैर मोड़कर सीने से चिपकाया हुआ था और उसका सिर हिटलर की तरफ झुका हुआ था। ईवा के पास ही पड़ा था हिटलर। उसकी आंखें खुली हुई थी, माथा कुछ आगे की तरफ लुढ़का हुआ था। हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी और ईवा ब्राउन ने साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी थी। दोस्तों, हिटलर ईसाई धर्म का था। ईसाई धर्म में लाश को ताबूत में रखकर दफनाया जाता है। हिटलर ने अपने करीबी से यह कहा था कि मरने के बाद मेरी और मेरी पत्नी की लाश को जला देना, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसकी लाश दुश्मनों को मिल गई तो वह लोग उसकी लाश के साथ बड़ी ही निर्ममता करेंगे। सरेआम चौराहे पर मेरी लाश को लगाकर उस पर अपना गुस्सा उतारेंगे, पत्थर फेंकेंगे, जैसे उन्होंने बेनिटो मुसोलिनी के साथ किया था। हिटलर की मौत के बाद दोनों के शवों को बंकर से बाहर निकाला गया। जैसे हिटलर ने आदेश दिया था, ठीक उसी तरह उनकी लाश को जला देने का, इसीलिए उनकी लाश पर पेट्रोल डालकर जला दिया गया। जब तक सोवियत सेना बंकर तक पहुंच पाती, उन्होंने लाशों को जला दिया था, और सोवियत सेना जब तक बंकर तक पहुंची तो उन्हें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ हिटलर की राख मिली। भले ही सुनने में बहुत अजीब लगता है कि इतने क्रूर डिक्टेटर ने कायरों की तरह आत्महत्या कर ली, मगर हिटलर ने आत्महत्या नहीं की होती तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बर्बरता होती। उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक होती और वह अपनी मौत के लिए सोवियत संघ से भीख मांगता। इसलिए हिटलर ने आत्महत्या कर ली, अपनी लाश को जलाने का निर्णय ले लिया। दोस्तों, और 1 मई को जर्मनी और दुनिया भर में ये खबर प्रसारित कर दी गई कि हिटलर मर चुका है। इसी के साथ दुनिया में आतंक और अमानवीयता
फैलाने वाले डिक्टेटर हिटलर का अध्याय भी समाप्त हो गया था। इस तरह इतिहास के सबसे क्रूर तानाशाहों में से एक हिटलर बर्लिन को कब्जा करने आए रूस की रेड आर्मी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। हिटलर नहीं बल्कि उसकी राख हाथ लगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हिटलर ने सही किया या गलत? अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।